नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर उस ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर शनि के समान ही होता है और जो बहुत ही रहस्यमय गुणों से युक्त है। यानी कि आज हम राहु के बारे में बात करेंगे। इसका प्रभाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह शनिवत राहु होने के कारण शनि की स्थिति के अनुसार भी हमारे जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ता है। राहु राजनीति का कारक भी है और इसे छलिया भी कहा जाता है। यह जिसे देने पर आता है उसे रंक से राजा बना देता है और जिससे लेने पर आता है उसे राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए इस कलयुग में राहु की स्थिति पर गौर करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि राहु अपना काम इतने कलात्मक तरीके से करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ ये कब और कैसे हो गया। जुए में हार जीत, राजनीति में पद प्राप्ति या पद का अचानक चले जाना, किसी का अचानक अभिनेता या अभिनेत्री बन जाना, यानी कोई भी फिल्म अचानक हिट हो जाना, व्यक्ति का रातों रात स्टार बन जाना, चाहे वह किसी भी कारण से हो, मूवी के कारण, गानों के कारण, या किसी चाय बेचने वाले या बड़ा पाव बेचने वाले का अचानक स्टार बन जाना आदि सब में राहु का ही अहम रोल होता है। जबकि ज्योतिष में इसे सिर्फ एक छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। आपकी कुंडली में राहु जिस भाव में होता है, आप जीवन में उस भाव से संबंधित कारकत्वों के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहते हैं और उससे संबंधित परिस्थितियों के लिए भाग दौड़ भी करते रहते हैं। और गोचर का राहु जो कि 18 महीने बाद आपकी कुंडली में अपना स्थान परिवर्तन करता है, वो भी आपके जीवन पर अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। राहु का काम जातक के अंदर भ्रम पैदा करने का है। राहु किसी भी जातक के मस्तिष्क में कुछ ऐसा भ्रम पैदा करता है कि जातक यह सोच ही नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है, और उसी के चलते वह ऐसा कार्य कर जाता है कि रातों रात उसकी किस्मत ही बदल जाती है। यदि शुभ स्थिति होगी तो वह रातों रात स्टार बन जाएगा, अन्यथा अशुभ स्थिति में वह सड़क पर भी आ सकता है। अब राहु की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है, यह हमें लगन के अनुसार राहु के गोचर से ही पता चल पाती है। अभी राहु का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है, जो कि शनि की राशि है, और 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की ही राशि है। सिंह लगन के जातकों की कुंडली में राहु का यह गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है, जो कि राहु के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि 3, 6, 10 और 11 भाव वो भाव हैं जहां पर राहु अपने बहुत ही अच्छे फल प्रदान करते हैं। और यहां पर जनवरी से उच्च के बृहस्पति की दृष्टि भी राहु पर पड़ने वाली है। तो आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि राहु की स्थिति आपके लिए कितनी शुभ होने वाली है। राहु आपको कब, कहाँ, कैसे फ़ायदा पहुँचाएंगे, इस बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हम यदि छठे भाव की बात करें जहाँ पर राहु स्थित होंगे, तो वह भाव रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, कोर्ट केसेस, आपकी जॉब आदि का है। यानी कि स्पष्ट है कि राहु इस भाव में रहकर आपको किसी लंबी चल रही बीमारी से निजात दिलाएंगे, चाहे वह पैसों का अरेंजमेंट हो या किसी अच्छे डॉक्टर का मिलना हो या बीमारी का पकड़ में आना हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, उसमें भी निश्चित तौर पर आपकी जीत पक्की होगी, क्योंकि राहु अपना खेल कैसे खेलेंगे यह कोई नहीं जानता। आपका यदि कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा होगा जिसका फैसला काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा था, उसमें बार बार कोई अड़चन आ रही थी, तो वह भी निश्चित तौर पर इस समय में ख़त्म होगा। या तो आपका सेटलमेंट होगा या केस का डिसीजन ही आपके फेवर में हो जाएगा। आपके विरोधी आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अगर कोशिश भी करेंगे तो उन्हें करारी हार का सामना ही करना पड़ेगा। इसलिए उनके सामने सरेंडर के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा। लोन्स से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो वह भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोई लोन
या कर्जा जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था वह भी इस समय में चुकता हो जाएगा। या फिर आप कोई नया लोन लेना चाहते थे तो वह भी आप इस समय में अप्लाई कर सकते हैं। निश्चित ही आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। आप यदि किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो इस समय में निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा, चाहे वह किसी एग्ज़ाम को क्लियर करके हो या किसी और तरीके से हो। आप यदि फॉरेन में भी जॉब अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे राहु पर 12वें भाव से उच्च के गुरु की दृष्टि है। उच्च के गुरु का विदेश भाव से राहु को देखना साफ बताता है कि आपका इस समय में विदेश जाने का भी प्रबल योग बन रहा है। और राहु स्वयं ऊंचाइयों का और विदेश का कारक है। राहु भी छठे भाव से 12वें भाव को देख रहा है और यह 18 महीने तक इसी भाव में रहने वाला है। और यह 18 महीने सिंह लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही सुनहरा समय रहने वाला है, क्योंकि राहु पर गुरु का प्रभाव भी रहेगा, जो कि राहु के प्रभाव को और भी ज़्यादा सकारात्मक व शुभ बना देगा। जून 2027 में गुरु आपके लगन में होंगे, यानी सिंह राशि में होंगे। और लगन के गुरु तो कुंडली के 1 लाख दोषों को भी दूर करता है। तो दोस्तों, सिंह लगन के जातकों के लिए राहु के मकर राशि में गोचर के यह 18 महीने बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमें कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।